ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद कर रही होंगी आपको मेरे चैनल पर सारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और इससे आप अपने पुण्य को और बढ़ा रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने भोलेनाथ की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। इसे सुनकर आप पुण्य के भागीदारी बने, इसे अधूरा छोड़कर पाप के भागीदारी ना बने। भोलेनाथ की कहानियों में केवल प्रेम, भक्ति भावना एवं अटल विश्वास है। सभी को पता है भोलेनाथ तो सिर्फ भावनाओं के भूखे हैं, उन्हें मोह माया कभी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में पुजारी जी शिव मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उसी मंदिर के बाहर एक औरत अपना बच्चा छोड़कर चली गई। जब उस बच्चे को मंदिर में पुजारी जी ने देखा तो अचंभित रह गए कि एक छोटे से बच्चे को आखिर कौन यहाँ छोड़कर चला गया। पुजारी जी ने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश की ताकि उसकी माँ का पता चल सके, परंतु वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्होंने उस बच्चे को किसी गांव के आदमी को देने की कोशिश की जिससे उस बच्चे का लालन पालन हो सके, परंतु कोई भी उसे लेने को तैयार ना हुआ। तब पुजारी जी ने उस बच्चे को भगवान की इच्छा समझकर अपने पास रख लिया और उसका नाम दास रख दिया। मंदिर में आने वाले भक्तों से जो कोई कुछ प्राप्त होता उसी से पुजारी जी और दास दोनों का गुजारा चल रहा था। यदि किसी दिन भोजन कम पड़ता तो पुजारी दास को खाना खिला देते और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर सो जाते। कुछ समय बाद दास बड़ा हो गया और पुजारी जी के कार्यों में हाथ बटाने लगा। इससे पुजारी जी को थोड़ा आराम भी मिलने लगा। उन्होंने दास को मंदिर की साफ सफाई, भगवान की पूजा और भोग लगाने की सारी विधि अच्छे से समझा दी। ऐसे ही दिन बीतते गए कि अचानक पुजारी जी का देहांत हो गया। अब दास का इस दुनिया में कोई नहीं था और पूरे मंदिर की देख रेख उसी के जिम्मे आ गई। इससे पुजारी जी ने 3 बातें सिखाई हुई थी। पहली, भोलेनाथ को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगे। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी ना खाए। और तीसरी, भगवान शिव पर हमेशा विश्वास रखे, किसी भी अनुचित वस्तु का संग्रह ना करे। मंदिर में यदि कोई भक्त पहले से बिना भोजन या मिठाई दे जाता तो दास उसे गरीबों में ही बांट देता। वह ताजी रसोई से बना प्रसाद ही भोग लगाता, फिर उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके भक्तों में उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोलेनाथ और दास दोनों ही केवल गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात के मौसम में 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। दास और शिव जी दोनों ही गंगा जल पीकर सो जाते। भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, परंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पता देख उनसे सहा नहीं गया। गांव में एक सेठ रहता था। भोलेनाथ ने सेठ के नौकर का रूप धारण कर भोजन की सामग्री लेकर बारिश में भीगता हुआ मंदिर में पहुंचा। उन्होंने दास को बुलाया और सामग्री देते हुए कहा, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे प्रसाद बनाकर भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद खा लो। दास ने प्रसाद बनाया और शिव जी को भोग लगाकर उस नौकर को भी प्रसाद दिया और खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। नौकर ने बोला, मैं कल भी फिर से राशन लेकर आऊँगा। फिर पूरे बरसात के मौसम में भोलेनाथ नौकर का रूप धर के दास के पास भोजन की सामग्री देते रहे, स्वयं भी ताजी रसोई का भोग का आनंद उठाते रहे। एक दिन दास ने नौकर से कहा, तुम्हारे सेठ जी को सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी भी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। मेरा मन उन्हें देखने को बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना
कि कल मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा घबरा उठे और बोले, सेठ जी मेरे माध्यम से आपको भोजन सामग्री तो पहुंचा देते हैं, और जब मैं प्रसाद लेकर घर जाता हूं तो वे स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। फिर सेठ जी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दास बोला, ऐसा कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें शिव जी का प्रसाद अपने हाथों से देकर अपना धर्म पूरा ना करूं? मैं किसी पर उधार नहीं रखना चाहता। अपने सेठ जी से कहना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा अपने भोले भक्त की जिद देखकर मन ही मन घबरा गए, लेकिन अपने भक्त की भक्ति का भाव देखकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी अवश्य पधारेंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर में पहुंच गए। दास चौंकते हुए बोला, आज इतनी सारी सामग्री, भोजन सामग्री, दूध किसके लिए? नौकर बोला, भूल गए क्या? आपने सेठ जी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया है, इसलिए आप जाकर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। वह समय बता दीजिए कि सेठ जी को कब आना है। दास ने प्रसन्न होकर सेठ जी को आने का समय बता दिया। तब भोले बाबा कैलाश पर बैठकर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। जब पार्वती जी को ये पता चला कि किसी भक्त ने शिव जी को भोजन के लिए बुलाया है, तब वे उनके साथ जाने को तैयार होने की जिद करने लगी। शिव जी की आज्ञा देते ही पार्वती जी भी सेठानी का रूप धारण करने लगी एवं जाने की तैयारियां करने लगी। भोले बाबा ने अपने गले से खोपड़ी की माला उतार दी, बाहों और कानों में सांपों के पहने हार उतार दिए और एक मखमल का कुर्ता पहन लिया। अपनी जटाएं सीधी कर उनमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया। ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी को दे दिए और पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा में कैलाश पर्वत पर इधर उधर टहलने लगे। पार्वती जी ने भी एक सुंदर सी साड़ी पहन ली, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था, और सोने, चांदी, हीरे चमकते हुए आभूषणों को धारण किया। शिव जी के बार बार आवाज लगाने के बाद जब पार्वती जी श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल के आई, तब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठानी के वेश में देखा तो चकित होकर एक दूसरे को निहारते रह गए। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती सेठ और सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से ही अपने भक्त की दावत खाने चल पड़े। उन दोनों को देखकर समस्त देवी देवता मोहित हो गए। इधर दास सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वह अपने भोले बाबा को भोग तो आराम से और कम समय में बना देता, किंतु आज उसे कई महीनों से भोजन सामग्री देने वाले सेठ जी एवं उसके परिवार के लिए प्रसाद बनाना था। इसलिए आज उसने भोजन बनाने में अपनी सारी पाक कला को झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भोजन एवं कच्चे चावल धोकर खीर, कई प्रकार के पकवान बनाए। रसोई बनाकर दास स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को प्रसाद और बने हुए पकवान खिला सके। जब दास स्नान करके लौटा तो उसने देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं आ गए, साथ में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। दास ने दोनों का अभिवादन किया और उन्हें आसन दिया बैठने के लिए और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आप दोनों को पेट भरकर भोजन कराता हूँ। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, भगवान को जल्दी से जल्दी भोग लगाइए क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। दास बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लग रही है, परंतु मैं कभी भी भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि
दुनिया के सारे काम, सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना भूल गए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, तब तक मैं हम सब के लिए पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि अब मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। दास सेठ जी से भोले बाबा बने हुए डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो कभी जल्दबाजी चलती है ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं जा सकते। आप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी भोग लगाकर आता हूँ और आप दोनों को पेट भरकर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठ जाते हैं। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी ये अवस्था देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। दास पत्ते के भोजन लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया। तब भगवान शिव पार्वती जी को चुप रहने का संकेत करके चुपके से रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक करके व्यंजन उठाकर खाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ तो प्रसाद को चखते ही हैरान रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला तब वह सिसकने लगे, क्योंकि रोटियां बहुत तीखी थी। वे वहां से उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले भोले बाबा पार्वती जी ने सामने कुछ सफाई पेश करते दास ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वहां पहुंच गया और रसोई में भोग लगाकर उसे बने पात्र को डाल दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ अब आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो। भोले बाबा ने तो अभी अभी भक्तों के हाथ की बनी हर रसोई के चख चुके हैं। भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वह कभी भी दास का कभी पार्वती जी का मुंह देखते। दास ने सेठ जी से बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आप तो अभी अभी इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करेंगे तभी तो माता जी को प्रसाद ग्रहण करेंगी, फिर मैं प्रसाद खा लूँगा। दास की बात सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कलश उठाया और सारी नमकीन खीर पी गए। कलश खाली होने की देर ही थी कि दास ने फिर से भर दी। अपने भक्त के प्रेम को देखकर हाथों से परोसा हुआ भोग भगवान को आज 2 गुना स्वाद लग रहा था। दास खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो भगवान ने एक जोरदार डकार ली। दास बोला, सेठ जी अगर मुझे पहले पता होता कि आपको प्रसाद इतना अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी सी रसोई नहीं बनाता, मैं और ज़्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि अपने आप पर वश नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। तब दास ने कहा, सेठ जी ये तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। पार्वती माँ ने दास का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोग लगी हुई 4 खीर उनके मुंह में अलौकिक स्वाद भर गई। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर खाकर माँ पार्वती तृप्त हो गई और उन्हें तृप्त होता देख, संतुष्ट होता देख प्रत्येक प्राणी भी तृप्त हो गए। दास बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे काफ़ी संतोष प्राप्त हुआ। आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भी भर गया, फिर भी एक दाना खा ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही दास ने खीर के कलश में चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उनकी जन्म जन्म की भूख प्यास मिट गई और उनकी समस्त इच्छाएं भी पूरी हो गईं। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने देखा कि स्वयं सामने भोले बाबा और माँ पार्वती खड़ी है। दास दौड़कर उनके चरणों में गिर गया
आज भगवान और भक्त एक दूसरे को पाकर तृप्त हो गए। तो दोस्तों, आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय।